नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी पहली राशि है मेष राशि और आप जानना चाहते होंगे कि अगला आने वाला महीना यानी कि जुलाई महीना कैसा रहने वाला है। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आप मैरिड हो, आपकी फैमिली का कोई मैटर चल रहा हो, या आपका फाइनेंस हो, कैरियर हो, हेल्थ हो, या आप कंफ्यूजन में हैं, आपको डिवाइन गाइडेंस चाहिए। तो इस पूरे वीडियो में सबसे पहले मैं रिलेशनशिप, लव, आपकी एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी, ये सारी चीज़ें रीड करने के बाद मैं आपकी हेल्थ, डिवाइन गाइडेंस, फाइनेंस, कैरियर और लास्ट में यस और नो का कार्ड निकालूंगी और ये हिडन फीलिंग्स के कार्ड भी देखूंगी और कुछ चीज़ें मैं इनिशियल्स यहाँ पर निकालूंगी। तो मेष राशि वालों, अगर आप अपने बारे में जुलाई महीने का पूरा सब कुछ जानना चाहते हैं तो चलिए अंत तक वीडियो में बने रहिए और टैरोट कार्ड्स के माध्यम से मैं आपकी मदद करती हूँ। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है अचानक से तो डिवाइन कुछ ना कुछ आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए, कार्ड्स को मैंने मिक्स कर लिया है, आगे बढ़ेंगे। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि मेष राशि वालों की एनर्जी अभी लव रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में कैसी रहेगी। क्या बात है, लवर्स कार्ड। मेष राशि वालों की एनर्जी लव रिलेशनशिप में या फैमिली में। मेष राशि वालों की एनर्जी लव रीडिंग में क्या आ रही है। मेष राशि वालों की एनर्जी लव रिलेशनशिप में क्या होगी अगले एक महीने में, जुलाई महीने में। एक कार्ड और निकालूंगी, अभी मैं 5 कार्ड निकालती हूँ। मेष राशि वालों की जुलाई महीने की रीडिंग है ये। लास्ट कार्ड, डिवाइन गाइडेंस दीजिए, कैसी रहेगी लव लाइफ। कुछ नाराजगी है, कुछ इश्यूज तो चल रहे हैं। प्यार तो है पर कुछ दिक्कत है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है पिछले समय से कि ये जो रिश्ता है, यहाँ प्यार होने के बावजूद लगाव है, कनेक्शन है, आप बहुत प्यार महसूस करते हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा लगने लगा कि क्या सब कुछ बोझ ढोकर मुझे ही चलना पड़ेगा। इतने एफर्ट्स मैं ही क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। और इसी में ऐसा हुआ कि आपने तो बहुत मेहनत की इस रिश्ते पर, जो जो हो सकता था, आपकी गिविंग की एनर्जी थी, आप देते गए, करते गए, समझते गए। सब करने के बाद भी आपके साथ कहीं ना कोई चीटिंग हुई, कुछ आपसे छुपाया गया है। इसके कारण से आपके मन में बहुत दुविधा आ गई और अब आपको लगता है कि भाई इस तरह से इस रिश्ते को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। तो कंफ्यूजन है कि क्या मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूं, या हो सकता है कि बीच में सिचुएशन कुछ टाइम पहले ऐसी हुई भी होगी जब ऐसा लग रहा होगा आपको कि भाई सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी आप ये बोझ उठाकर चल रहे हैं इस रिश्ते का, अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है मामला। और देखिए, कुछ ना कुछ नाराज़गी दिखाई देता है। एम्परर का कार्ड दिखाता है ईगो। ठीक है, या कोई एक है जो बहुत ज़्यादा अपनी अकड़ में रहता है। तो अभी इस समय थोड़ा आप ही दिखाई दे रहे हैं मुझे कि ये सारा सहने जानने के बाद आपको लगता है आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप कड़क होकर बैठ गए हैं और कुछ मन में नाराज़गी है पार्टनर के प्रति। लेकिन शायद नाराज़गी दिखाने का भी समय नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो आपको बोझ उठाना है, आपको अपने को मजबूत करके अपनी एनर्जी को समेट कर आगे बढ़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों में अगर कोई मैटर रहा है तो इसमें से कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते से, इन सब चीज़ों से मूव करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप पहले से मैरिड हैं, आपका कहीं और अफेयर चल रहा है, या आपकी अपनी फैमिली है और आप जिसे प्यार करते हैं, इन दोनों में कॉम्बिनेशन आप नहीं बिठा पा रहे हैं, तो यहाँ फैमिली की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। इस रिश्ते में कहा ना कि एक पर्सन भाग रहा है, एक पर्सन हर तरह से भरपूर कोशिश कर रहा है उसको मनाने की, समझाने की, अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की। लेकिन यहाँ पर फिर भी रिलेशनशिप क्राइसिस ही दिखाई पड़ रही है। अभी मैं क्लियर करूँगी कि ये जो मनाने की कोशिश कर रही है आप हैं, आपके पार्टनर है, पर ये नाराज़गी तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे हर चीज़ में आपको अकेले ही फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे पार्टनर का क्या काम, जहाँ आप हर मुसीबतों से, हर प्रॉब्लम से, दिल से, दिमाग से, सिचुएशन से, फैमिली से, बाहर से, हर जगह से आप अकेले लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो फिर अब ऐसा लगने लगा है कि भाई ब्लॉक कर दें क्या। तो आपने एक अपनी बाउंड्री लाइन क्रिएट कर ली है। अगर ब्लॉक कर दिया है तो बिल्कुल ऐसा भी दिखता है कुछ लोगों में। जिन लोगों ने ब्लॉक नहीं किया उन्होंने अपनी एक बाउंड्री लाइन बना ली कि भाई इसी लिमिट में चलना है अभी, ठीक है।
और कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो लवर्स कार्ड आया है, तो एक प्यार तो है आप दोनों के बीच में। अभी तो मैं पार्टनर की भी एनर्जी देखूंगी तो और क्लियरिटी मिलेगी मुझे कि क्या चल रहा है। पर आपकी तरफ से अपने पार्टनर के लिए प्यार है, लेकिन इन दिनों में बहुत मुश्किल चल रही है, नाराजगी चल रही है, आप लेकर चल नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते को। लवर्स कार्ड साफ साफ दिखाता है, मेजर अरकाना कार्ड है। ये नहीं कि बस अभी प्यार हुआ खत्म हो गया, वैसा वाला नहीं। एक प्यार है, लगाव है, कनेक्शन है, लंबा प्यार है, एक आंतरिक प्यार है। ठीक है, तो आपको लगता था कि ये पार्टनर लाकर डिवाइन ने आपको दिया, ये आपके लिए बना है, लेकिन वहां पर भी समस्याएं खड़ी हो गई। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो कार्ड है ना, एक कोई एक आगे है, कोई एक पीछे है। तो ये पीछे वाले आप हैं, आपके पार्टनर आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, ये कार्ड्स को ले लेते हैं, एक कोई क्लियर करना है। ये जो पीछे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप हैं या ये आपके पार्टनर हैं? अभी भी कंफ्यूजन इसलिए है कि जस्टिस कार्ड का मतलब है कि आप न्याय चाहते हैं, जो कुछ हुआ है उसमें आप न्याय के पीछे पड़े हुए। एस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है कि ज़िंदगी में नई शुरुआत करना। तो ये आपके साथ करना है या कहीं अलग करना है, वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ये आपके साथ शुरू करना चाहते हैं या कहीं और? ठीक है, अभी भी ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये क्या आप उनके पीछे पीछे जा रहे हैं मनाते हुए? आप उनको मिस कर रहे हैं, अभी भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कभी वो मनाते हैं, कभी आप मनाते हैं, दोनों की मिक्स एनर्जी आई है, लेकिन अभी कोई इसमें से एकदम से मूव नहीं कर रहा है। अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, नेक्स्ट सेक्शन तो और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि डिवाइन गाइडेंस दीजिए। सिंह राशि वालों, सॉरी सिंह राशि नहीं, मेष राशि। मेष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी जुलाई महीने में? मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी जुलाई में, इनको भी गुस्से में बैठे हुए हैं। मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी जुलाई में। कार्ड्स बार बार मेरे हाथों से गिर जा रहे हैं, इसका मतलब बड़ी उठापटक चल रही है उनके माइंड में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में। कार्ड्स गिर भी गए, मैं उठा के फिर अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। तो देखिए मेष राशि वालों, देखिए आपके पार्टनर भी आपको सोलमेट समझते हैं, प्यार है आप में से, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ जुड़ा हुआ है आपसे, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। कुछ लोगों में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद एज गैप है आप दोनों में, एक बड़ा है कोई एक छोटा है। कभी कभी ये कार्ड का मतलब ये भी होता है कि कोई बहुत पुराना बचपन का दोस्त था, वो टकराया और उसके साथ प्यार हो जाना, ये इंसिडेंट किसी किसी के साथ है। तो इतनी सोलमेट एनर्जी होने के बाद भी वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है इस एनर्जी से निकालने की ड्यूटी तो शायद आपकी ही बनती है, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि आपका पार्टनर गड़बड़ कर रहा है, खराब कर रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, आपने भी बाउंड्री क्रिएट कर ली और वो अकेला पड़ गया। ये बहुत मुसीबत में मुझे दिखाई दे रहा है। इनको लग रहा है कि रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया, खराब हो गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन इनको कौन बताए कि बहुत कुछ बाकी बचा हुआ है, अभी सुधारा जा सकता है। लेकिन ये स्टक एनर्जी में है, इस बवंडर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आए आपकी तरफ? प्यार है दोनों के अंदर, वहां लवर्स कार्ड, यहाँ सोलमेट कार्ड, प्यार ही प्यार है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कुछ लोगों ने आपके रिश्ते के बीच में ब्रेन वॉश किया है, आपका भी किया है, उनका भी किया है, बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ये देखिए एक भरपूर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। इस थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकता है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिक्कतें तो थर्ड पार्टी की वजह से आई हैं। आप दोनों ही हर्ट दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ बातें हैं चुभी हैं। इतना सब होने के बाद भी वो आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस स्टक एनर्जी से निकलने के लिए मैं उपाय बताऊंगी आपको एक मेडिटेशन करना होगा।
देखिए अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको खोना भी नहीं चाहते हैं और किस मैटर में फंसे हुए हैं, क्या करना है उस बारे में आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ खुल के बोल नहीं रहे, बहुत कुछ छुपा के दबा के अपने अंदर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं नाराज़गी भी है। जैसे आप नाराज होकर बैठे हुए हैं वैसे ये भी नाराज होकर बैठे हुए हैं, लेकिन आप भी जस्टिस चाहते हैं, ये भी जस्टिस चाहते हैं। यहाँ पर किसी न के पार्टनर की शादी वादी का मैटर भी दिखाई दे रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, या तो पहले से मैरिड हैं या उनकी शादी पक्की करने के मैटर किए जा रहे हैं। ये देखिए विक्ट्री कार्ड, ठीक है। और इसमें 10% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं आपसे ही शादी करना, कि सब कुछ ठीक हो जाए, मैं उसको न्याय दूं, उसके साथ आगे बढ़ूं, सब अच्छा करूं और उसके साथ शादी करूं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा पैसा भी कमा लूं। ये सिचुएशन देखिए। अब चलिए नेक्स्ट एक्शन इनका देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी तक इसमें कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है जिसको दोबारा मुझे देखने की कोशिश करनी चाहिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके लिए जुलाई महीने में क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके लिए क्या होगा, कंफ्यूजन ही चल रहा है। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का जुलाई में क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा। एक कार्ड और निकालूंगी। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा। देखिए कहीं ना कहीं शादी का मैटर चल रहा है और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 स्टार कार्ड दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में जो कुछ बिखर गया है, खराब हो गया, बिगड़ गया, उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। 10 स्टार कार्ड आया है, ठीक है। बीच में थोड़े टाइम तो ऐसा होगा जब लगेगा कि इन्होंने इमोशन किनारे रख दिया, कुछ समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये इमोशनल कंफ्यूजन में है। ये द फूल की एनर्जी है, दिल में बहुत कुछ है लेकिन ये आपसे बोल ही नहीं पा रहे हैं, इतना इनके अंदर क्षमता ही नहीं है। तो ये स्टक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो ये अंत ना हो जाए, ठीक है। ये सिर्फ चीटिंग या कुछ बात छुपाने की वजह से जो लफड़ा हुआ है उसमें अंत होने के बजाय यहाँ पर मुझे लगता है एनर्जी आ रिकंसिलेशन करना चाहिए, दोबारा से रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। और द हेरोफेंट कार्ड है। किसी किसी में ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई, अगर आप मैरिड है, कोर्ट कचहरी का मैटर भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर यूनियन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस, बार बार आज कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उथल पुथल तो है आपकी ज़िंदगी में, और स्टक वाला कार्ड ही गिरा है निकलकर। तो डिवाइन कहना चाहते हैं, देखिए कौन से कार्ड गिरे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं और बहुत स्टक एनर्जी में हैं, जकड़े हैं, फंसे हुए हैं। इसलिए डिवाइन भी कहना चाहते हैं कि भाई इनको सबसे पहले तो यहाँ से निकालो, बहुत परेशानी में दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। चलिए डिवाइन गाइडेंस देखते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, शादी का मैटर है। डिवाइन गाइडेंस, अभी आपके उठा पटक का समय चल रहा है। हर्मिट कार्ड, यानी कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ये कहते हैं ना कि जब दही में से मक्खन निकालने होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मंथन किया जाता है, मत्ते मत्ते बाद में मक्खन निकलता है। तो ये मंथन का समय है आपके जीवन में, थोड़ी उठापटक चलेगी लेकिन फिर इसका फल ठीक ही मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा ये वक्त गुजार लीजिए, ठीक है। अपने आप को लाइट दिखाइए, अपने बारे में सोचिए। डिवाइन गाइडेंस क्या है। जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस क्या है। इस रिश्ते पर वर्क कीजिए और यहीं पर एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप दोनों के ही दिल में प्यार है। अगर लेकर चलना मुश्किल हो रहा है तो खुशियां भी तो मिल रही हैं, प्यार भी तो है। कभी कभी बहुत कठिन हो जाते हैं दो प्यार करने वालों के रास्ते, लेकिन एक अपने ही रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब मैं हिडन फीलिंग कार्ड की तरफ बढ़ूंगी, फिर मैं कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ की तरफ जाऊंगी। ये देखिए, ये हैं आपके हिडन फीलिंग्स कार्ड। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेष राशि वाले, आपकी हिडन छुपी हुई बातें आपके अंदर क्या हैं पार्टनर के लिए। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। ठीक है, ये कोई नया क्रश वश की एनर्जी लग रही है कि बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है आप ही डिजर्व नहीं। आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी
माई लव फॉर एवर, आप हमेशा ही प्यार करना चाहते हैं, कोई नफरत पैदा नहीं हुई है आप दोनों के बीच। आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल। आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि ये सब में पड़े रहने की वजह से जो आपका एक्चुअल गोल है जीवन का, उससे आप थोड़ा भटक जाते हैं। लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कभी भी जो प्यार हो का रिलेशनशिप चीज़ें होती हैं उसमें उसकी खूबसूरती तभी है जब उसमें प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं। आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू कर्टी टॉकिंग मी अवे। मतलब कभी कभी आपको लगता है कि आप ही लॉयल नहीं हैं, या कुछ बीच में चीज़ें हैं जो छुपाई जाती हैं एक दूसरे से, इसके लिए इसमें से एक पर्सन अवे जाने लगता है। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको हमेशा ये लगता है, इस पर्सन को ये लगता है, आपका जो पार्टनर है, कि वो हमेशा ही सही है, वो जो कुछ बोलते हैं करते हैं, और यही कारण है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप खुलकर उनसे बात ही नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक कार्ड और निकालूंगी, फिर पार्टनर की तरफ जाएंगे। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, क्योंकि आ रहा था ना, कुछ छुपाया गया है, कुछ दबाया गया है, कुछ बताया नहीं गया है, तो उसकी वजह से आप अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट इशू की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। तो आपको लग रहा है कि इससे तो अच्छा मैं मूव ऑन कर लूँ, लेकिन डिवाइन क्या कह रहे हैं, नहीं, रिश्ते पे काम करना है। देखिए, और दोबारा एक नई शुरुआत हो सकती है, तो अभी भी पोटेंशियल है आपके रिश्ते में। ठीक है, तो चलिए इनको मिक्स करते हैं एक बार और फिर देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन एनर्जी। आपके पार्टनर की हिडन एनर्जी। आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीक्रेट इशूज, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं जिसमें वो लगातार लगे हुए हैं, जैसे कि स्टक दिखाई दे रहे थे ना, कुछ कोशिशों में लगे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, उस पर वो फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए शायद आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें, ना कि उनसे झगड़ा करें। आई एम इन अदर रिलेशनशिप नाउ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। अब ये कुछ लोग इसमें मैरिड दिखाई दे रहे थे, जो मैंने कहा था अपनी फैमिली की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये वो लोग हैं। माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड एंड फैमिली। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली और उनके साथ के लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मेरी ओपिनियन तुम्हारे लिए चेंज हो गई है, क्योंकि दिखाया था ना एक कार्ड में कि लोग कान भर रहे हैं, तो कुछ लोग कान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका भी कारण है, और कुछ इनके अपना भी मेंटल स्ट्रेस और जो जकड़े हुए उसके कारण है। कि ये सबके लिए नहीं, जिसका जिससे मैच करे वो इस चीज़ को रखे। तो इनकी ओपिनियन आपके लिए चेंज होती जा रही है। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट्स द पेन गिवन बाई यू। कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं सकता हूँ, कभी भूल नहीं पाऊंगा जो दर्द तकलीफ तुमने मुझे दी। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ये तो पक्का थर्ड पार्टी में बैठा हुआ पर्सन है, जो अपनी फैमिली का ही होगा, ये आपकी तरफ नहीं आना चाहता, और आप कुछ कहना चाहोगे, समझाना चाहोगे, तो उसको लगता है मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। तो छोड़िए, ऐसे पर्सन को तो जाने ही दीजिए। ठीक है, इसमें कई तरह के पार्टनर की एनर्जी। यू नेवर गिव मी इम्पोर्टेंस दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंक नाउ इट्स टू लेट। उनको यही लगता है कि आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और चीज़ों में लगे रहते हैं, इश्यूज ही चल रहे हैं बस, और तो कोई। आवर रिलेशनशिप वॉज बेस्ट इन द वर्ल्ड, होप इज रिमाइंड सो। अब इसमें से कोई एक ऐसा पर्सन है जो ये भी कहना चाहता है कि हमारी जो रिलेशनशिप है दुनिया की सबसे अच्छी रिलेशनशिप है, तो हम बार बार इसे याद कर सकते हैं। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इशूज आर टेकिंग मी अवे। ओहो हो, एकदम यहाँ क्लियरिटी तो आ ही गई है कि भाई तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, अच्छे हो, लेकिन फैमिली के जो इश्यूज हैं उसकी वजह से मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है। तो चलिए, यहाँ आपको बहुत क्लियरिटी मिल गई होगी। तो मेष राशि वालों, शायद इसीलिए आप ये वीडियो देखने आए थे। अब हम चलते हैं, देखेंगे आपकी हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेहत, हेल्थ कैसी रहने वाली है, इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। पिछले समय में आप हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत एकदम होता है ना, अंधेरे में पड़े हैं, परेशान है, ये भी दिक्कत वो भी दिक्कत, मेंटल स्ट्रेस, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन अब जो समय आ रहा है उसमें आप इन समस्याओं से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
हेल्थ को लेकर मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। हेल्थ कैसी रहने वाली है जुलाई महीने में। ओहो, सही नहीं दिखाई दे रही है। देखिए निकल तो रहे हैं लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो उभर कर, अभी शानदार टावर कार्ड, बहुत निगेटिविटी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों में तो कहीं हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा करने पर लगे हों, कुछ निगेटिविटी आपके लिखी गई हो, नज़र लगे, या कोई तंत्र विद्या या किसी चीज़ का प्रयोग, जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। आप निकल रहे हैं तो भी लोग निकलने देना नहीं चाह रहे हैं। हेल्थ इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अपना ध्यान रखिए मेष राशि वालों। एक कार्ड और निकालूंगी हेल्थ के लिए। हेल्थ में आप बैलेंसिंग बनाने में लगे हुए हैं कि भाई ठीक भी कर लें, गड़बड़ भी हो रही, दोनों चीज़ें चल रही हैं। जैसा कार्ड आया, लेकिन यहाँ पर आया डेविल कार्ड, तो नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, तकलीफ, आप फंसे हुए तो दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के इश्यूज हैं, ध्यान दीजिए। और मैं देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब भी हेल्थ के इशू होते हैं, मैं अपने स्टेटस पर भी लगा रही हूँ स्टोन्स को, और मैं मेरे खुद को जब इशू होता है तो मैं एमेथिस्ट या टाइगर आई धारण करती हूँ। इन दिनों अभी मैंने मंगाया है, मैं इसी अगले हफ्ते में धारण कर लूँगी क्योंकि मेरा ये टूट गया था। देखिए ये होता है एमेथिस्ट, ये ब्लू कलर का जो स्टोन होता है, ये माइंड, सोल, बॉडी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका ब्रेसलेट आता है, ये इस तरह के भी आते हैं, गोल भी आते हैं। अभी इस समय इस तरह के आने थोड़े से कम हो गए, मुझे टंबल में पसंद है इसलिए मैं देखती थी। ये देखिए, पास से देखिए, ठीक है। ये पहनने पर ये शनि का स्टोन होता है, ये हेल्थ में जो निगेटिविटी, ये सारी चीज़ें हैं ना, इनको निकालेगा, ठीक है। और मनी मैटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए ये पहना जाता है। पायराइट आजकल लोग बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, ऐसे भी पहन रहे हैं, लेकिन ये भी शनि का स्टोन है, नज़र ना लगे निगेटिव ना। ये लावा स्टोन है, लावा स्टोन पहना जाता है, चीज़ें हैं। तो ये स्टोन्स वर्क करते हैं, ठीक है, बस वो ओरिजिनल होने चाहिए। आजकल मार्केट में प्लास्टिक के बने और क्या क्या बिकने लग गए हैं। मेरे पास तो आते हैं तो मैं उनको वापस भी करके दोबारा मंगवाती हूँ। अभी मैंने किसी नए के साथ फिर स्टार्ट किया है। पुराने जहाँ पर मैं काम कर रही थी वहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, सही चीज़ें नहीं आ रही थी। तो अभी ये स्टोन्स जो हैं ये बहुत वर्क करते हैं रिलेशनशिप में, रोज क्वार्ट्ज, कैरियर के लिए, सिट्रिन, हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ये एमेथिस्ट पहनना ज़रूरी होता है। एमेथिस्ट और टाइगर आई। तो आप में से किसी को इस तरह की इश्यूज, प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है तो डिवाइन कुछ समझाना चाहते हैं, आप ट्रीटमेंट तो करवाइए ही, लेकिन अपनी एनर्जी को भी आपको बेहतर करना होगा, ये ज़रूरी है। एनर्जी को अच्छा करने के लिए मैं आपको कुछ मंत्र और मेडिटेशन भी दे सकती हूँ। और साथ साथ ही कहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब कार्ड आए हैं, इतना ज़्यादा हेल्थ के इशूज निकल तो रहे हैं, लेकिन उतने ही पता नहीं, एक से निकलते हैं दूसरे में फंस जाते हैं। ऐसी दिक्कत यहाँ पर ऐसे कार्ड्स में दिखाई दे रही। 75-80 कार्ड में से, इतने कार्ड में से यही निगेटिव कार्ड्स निकल के क्यों आए हैं? क्योंकि इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो आपको स्टोन धारण करना है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह। मैं टैरोट रीडिंग भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी कुंडली भी देखती हूँ। तो अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है या टैरोट में रीडिंग करवानी है या स्टोन्स के बारे में जानना है या मंत्रा या आपको मेडिटेशन के बारे में भी, आपको कोई मेडिटेशन लेना है, आपके पार्टनर जो इतने स्टक एनर्जी में, उनको कुछ भेजना है मेडिटेशन, या उनको स्टक एनर्जी से बाहर लाने के लिए कुछ करना है, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जो नंबर मैंने आपको दिया है। व्हाट्सएप करने के बाद हम कॉल पर भी बात कर लेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हेल्थ के इश्यूज को रिलीज कीजिए क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। थोड़ा एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं क्योंकि कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हुए थे। जय भगवान जी। आगे का कार्ड निकालते हैं। चलिए देखते हैं आपका फाइनेंशियल सिचुएशन जुलाई महीने में कैसी रहेगी। वाह, क्या बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, चारों तरफ से पॉजिटिविटी, पैसा, लग्जरी, सुख सुविधा। जुलाई महीना मनी मैटर में अच्छा दिखाई है। फाइनेंशियल सिचुएशन मेष राशि वालों की कैसी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। शुरुआती दिनों में तो अचानक से पैसा आएगा, बाद में थोड़ा मिड में थोड़ा मनी मैटर को लेकर टेंशन है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा को हम धन का कारक मानते हैं, तो चंद्रमा को उदास निराश नहीं होने देना। इसके लिए भी मैं मेडिटेशन या उपाय आपको बता सकती हूँ। जो अभी बोला था ना कि मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहनने की जरूरत है, वो पहन लीजिए। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी? कुछ कुछ काम आपकी तरफ आ रहे हैं जिसमें पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी एक हफ्ते में, सेकेंड वीक जो है ना, उसके आसपास में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उसके बाद चीजें ठीक हो रही हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन
क्वीन ऑफ कप, आप क्रिएटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्लान बनाकर बैठे हैं, जो पैसा आया है ना उसको लेकर। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ कप भी है, यानी कि आप इमोशनली कुछ प्लान भी कर रहे हैं इस पैसे को लेकर कि आगे मुझे ये क्रिएटिव करना, ऐसा करना, वैसा करना, कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं जो दिल में छुपा कर बैठे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा कमाने का की कैपेबिलिटी भी आपके पास है। तो यहाँ दो क्वीन दिखाई दे रही हैं, बस थोड़ी सी टेंशन है बीच में, इसका तो इलाज कर लेंगे। और पेज ऑफ पेंटिकल आया है, कुछ काम, कोई नई चीजें, पैसे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये महीना मनी मैटर के मामले में अच्छा दिख रहा है। अब चलिए देखते हैं कैरियर कैसा रहेगा, काम किस तरह से आपका चलेगा, काम कैसा चलने वाला है मेष राशि वालों का। अच्छा काम दिखाई दे रहा है, कुछ बड़े बड़े लोगों से मीटिंग्स होगी, मुलाकात होगी, सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। और सीनियर अगर कोई ज्ञान देता है तो उसको समझने की पक्का कोशिश करिएगा और उनसे गाइडेंस लेकर ही आगे बढ़िएगा। आपके काम के प्लेस पे भी कोई कोर्ट कचहरी का मैटर किसी किसी का हो सकता है, वहां पर भी आपको सीनियर से गाइडेंस लेने की जरूरत है। कैरियर कैसा रहेगा, आप हो सकता है 2 काम कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा कमाया जाए। ठीक है, तो एक काम तो आप कर ही रहे थे और कुछ और बिजनेस डालना चाहते हैं, या कुछ 2 जगह पर कर रहे हैं आप डिवाइड कर करके। नौकरी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड में कोई काम हो सकता है और आप जॉब कर रहे हो। तो दोनों को बैलेंस बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाह रहे हैं। कैरियर के मामले में थोड़े और कार्ड्स निकालूंगी मैं। एस ऑफ पेंटिकल, इसी महीने में कोई बड़ा फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले समय में आपने ट्रैवल किया है, परेशानियां देखी हैं, आपको लगा बंजर जमीन है, कुछ नहीं हो सकता, तो आपने जो मेहनत की है वो रंग लाएगी। बंजर जमीन में भी सींच कर आपने फूल खिला दिए हैं। तो डिवाइन का, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिकंसिलेशन का कार्ड है, जो बिगड़ा हुआ है सब बनने वाला है। जुलाई महीना बहुत बेहतर है आपके लिए इस मामले में। ये देखिए, फिर आप दिल दिमाग से जगलिंग कर रहे हैं, सारी सिचुएशन अच्छी होने के बाद भी बैठकर इतने खुशियां नहीं मना रहे, थोड़ा एंजॉय किया करिए ना। मतलब दुनिया रंगों में घूम रही है और अकेले में बैठकर बस प्लानिंग सोचते विचारते दिखाई दे रहे हो, ऐसा भी ना करो भाई। थोड़ा सा एंजॉयमेंट की एनर्जी में आओ, इतना कुछ जीवन में हो रहा है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, आपको कैसी लगी? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रीडिंग करवा सकते हैं, नंबर दे दिया। अब हम यस और नो के लिए जो कार्ड बाकी रह गया वो निकालते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो दोहराइए। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें जो उनके मन में जो सवाल बाकी रह गया है, गणपति बप्पा से जवाब मिलेगा आपको। अगर आप किसी और धर्म के हैं तो अपने डिवाइन को ध्यान में ला सकते हैं। सब एनर्जी एक है, नेगेटिव पॉजिटिव सुपर पावर। तो जो सुपर पावर है उनका कोई रूप नहीं है, वो सबको आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए सब मनुष्य, जीव जंतु सब बराबर हैं। यस या नो? यस का कार्ड आया है, जो भी हो रहा है बैलेंस कर लेंगे आप। तो यस का कार्ड आया, एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखकर चले मत जाइए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए और जो आप कहना चाहते हैं वो भी कहिए। ठीक है, किस किस टॉपिक पर आप मेष राशि वालों और वीडियोस चाहते हैं, शॉर्ट्स में भी मैं डालती हूँ, लव रीडिंग भी डालती हूँ। अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम गाइडेंस के भी हर हफ्ते वीडियो आते हैं, एनर्जी अपडेट उस पर बताई जाती है। ठीक है, हर तरह की और डिवाइन से रिलेटेड जानकारियों के वीडियोस डालती हूँ, तो आप देखते रहिए। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को टच कर दीजिए और ऑल बटन को टच करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सब तरह की आती रहे, पता चले क्या वीडियो मेरे चैनल पर आ रहे हैं। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, मेष राशि वालों, आप थोड़े गर्म दिमाग हैं। ठीक है, कहीं भी किसी काम में भिड़ जाते हैं तो भिड़ जाते हैं। मंगल प्रधान है और मंगल प्रधान वालों को खाने पीने का बड़ा अच्छा शौक होता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिए। हेल्थ में इस तरह के इश्यूज दिखाई दे रहे हैं तो खाने पीने के शौकीन हैं तो कुछ थोड़ा बाहर का खाना ये सब अवॉइड करिए, अच्छी चीज़ें खाइए, अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखिए और डिवाइन का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और ये जुलाई महीने का है और आगे भी बहुत सारी रीडिंग्स आपको मिलती रहेंगी। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।